बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आजकल एक मसला है जो डिस्कस किया जा रहा है, मैं इंशाअल्लाह उसकी भी कदर तफसीर बयान करता हूँ। और वो मसला ये डिस्कस किया जाता है कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो चूँकि बाज़ रिवायतों के अंदर ज़िक्र आया है कि एक रिवायत है कि 6 साल की उम्र थी जिस वक्त निकाह हुआ, और जिस वक्त हम 9 बरस की हो गई थी तो उसके बाद फिर रुखसती हुई थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा आ गई थी। अब ये वो रिवायत है, चूँकि इमाम बुखारी भी इस रिवायत को लेकर के आए हैं, तो इस रिवायत की बुनियाद के ऊपर एक बहस शुरू हो जाती है। और वो बहस इस अंदाज़ में शुरू हो जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ बिल्लाह बाज़ कुफ़ार की जानिब से भी ये बहस हो जाती है, वो एतराज़ात भी करते हैं। और बाज़ ऐसे मुस्लिम जिनको इनफ नॉलेज नहीं होता वो भी एतराज़ात करते हैं कि इतनी कम उम्र के अंदर निकाह क्यों हुआ, क्यों किया गया, वगैरह वगैरह। मैं इसकी कदर तफसील बयान कर देता हूँ। वो हज़रात जो इस्तिदलाल के शौकीन हैं, जिनको इस्तिदलाल की अहमियत का मालूम है और इस्तिदलाल के तुर्क का भी मालूम है कि किस तरीक़ाकार से इस्तिदलाल किया जाता है, तो मैं इंशाअल्लाह उनके लिए ये बिल्कुल बयान कर रहा हूँ। ये मसले को समझिएगा, देखिएगा। पहली बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन की उम्र उस वक्त कितनी थी, इस चीज़ का ताल्लुक़ हमारे दीन से बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अगर तो ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान की होती कि अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस वक्त ये निकाह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के साथ, उस वक्त आपकी उम्र 6 साल थी या 9 साल थी, फिर उसका ताल्लुक़ हमारा दीन हो जाता। यानी हम कहते हैं चूँकि अल्लाह ने ये बात की है लिहाजा वो कतई बात हुई, हम उसे उदूल नहीं कर सकते। या अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुबारक के अंदर कभी ये इरशाद फरमाया हो कि हमारा जब निकाह आयशा सिद्दीक़ा के साथ हुआ था तो उस वक्त आपकी उम्र 6 साल थी या 9 साल थी, जब बिना हुई, रुखसती हुई, फिर हम कहते हैं इस चीज़ का ताल्लुक़ अब नबूवत से है, दीन से हो गया, लिहाजा हम उसको एक अलग जहत के अंदर उसको दीन का हिस्सा करार देते। याद रखिएगा, ये निकाह कब हुआ इसका जिक्र ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी तय्यबा के अंदर इस मसले को कभी डिस्कस किया। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की उम्र कितनी थी, कितनी नहीं थी, इसका ताल्लुक़ दीन से बिल्कुल नहीं है। पहली तो बात ये ज़हन में निकाल दें, इसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है। दीन से है तो अल्लाह ने बयान करना था, दीन से है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाना था। ये पहली बात ज़हन में रखिएगा। ना अल्लाह ने जिक्र किया, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। जब इसका ताल्लुक़ ना कुरान से बना ना सुन्नत से बना, तो पहली चीज़ तो इसको आप देखें कि दीन से ताल्लुक़ नहीं है। अब पहले कुरान को समझे कि हमारे दीन ने निकाह के हवाले से अहकामात क्या बयान फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी तय्यबा के अंदर निकाह से मुतालिक अहकामात क्या इरशाद फरमाए, उससे हमारे उलमा ने मसाइल अख़ज़ क्या किए हैं, इस्तिदलालात क्या क्या किए हैं, पहले वो देखें। नंबर 1, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, बहम रज़ामंदी से निसा से निकाह करो, निसा से निकाह करो। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर निसा से निकाह करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और कौन नहीं जानता अरबी लुगत जानने वाला कि निसा का कामिल इतलाक़ बुलूगत के बाद ही हुआ जाता है। यानी जब बुलूगत तारी हो जाए औरत पर, वो आकिला हो जाए, बालिगा हो जाए, ऐसी सूरत पर ही निसा का इतलाक़ कहा जाता है कामिल तौर पर। उससे पहले निसा का कामिल इतलाक़ नहीं किया जाता। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक की आयत में फरमाया फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, कि हर निकाह उस महल के अंदर किया जाए जहाँ दिल के अंदर ताबा की कैफियत हो। और कौन नहीं जानता ये ताबा की कैफियत मर्द के लिए भी मतलूब है और औरत के लिए भी मतलूब है। यानी दिल इत्मीनान की कैफियत में हो, रज़ामंदी की कैफियत के अंदर हो, वहाँ निकाह किया जाए। और ये रज़ामंदी की जो शर्त है ये मर्द के लिए भी है, ये औरत के लिए भी है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, बुखारी की हदीस है, एक खातून आई, उस खातून ने आकर के अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं राज़ी नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं, मेरे अब्बू ने मेरा निकाह कहीं और करवा दिया, मेरे घर वालों ने मेरा निकाह कहीं और करवा दिया, मैं राज़ी नहीं हूँ। वो औरत आकिला थी, बालिगा थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया औरत राज़ी नहीं, ये निकाह नहीं हुआ, ये निकाह को फस कर दिया नबी अलैहिस्सलाम, यानी निकाह कायम ही नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें जो कुरान बयान कर रहा है, ये वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं। एक औरत आकिला है, बालिगा है, वो राज़ी नहीं है, निकाह नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा हुआ, एक औरत अभी बच्ची है, ना बालिगा है, और ना बालिगा उसकी अकल अभी पुख्ता ही नहीं होती, वो रज़ामंदी क्या होगी, क्या रज़ामंदी नहीं होती, वो किससे निकाह हो रहा है, किससे निकाह नहीं हो रहा, उसका दिल मुतमईन हो रहा है, दिल मुतमईन नहीं हो रहा, ये कैफियतों से एक नाबालिगा बच्ची बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होती। लिहाजा सवालिया निशान रहा मुज्तहिदीन की बारगाह में जब ये मसला गया, इमाम शाफ़ी की बारगाह में, इमाम मालिक की बारगाह में, इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में, इमाम अबू हनीफा की बारगाह में, बड़े बड़े उलमा ने गौर व फिक्र किया कि नाबालिगा औरत तो राज़ी हो नहीं सकती, बच्ची है, उसको अभी शऊर ही नहीं है कि मैंने किस चीज़ पर राज़ी होना, निकाह क्या चीज़ है, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अगर कोई शख्स नाबालिगा लड़की का निकाह करा दे, निकाह हो जाता है या नहीं हो जाता, आप पढ़ लीजिएगा। फ़िक़ह शाफ़िय्या के उलमा, मालिकिया के उलमा, हम्बलिया के उलमा, ख़ुद इमाम अबू हनीफा सब बयान करते थे नाबालिगा का कोई निकाह करवा देगा वो निकाह नाफिज़ नहीं होता, वो निकाह मौकूफ़ होगा, निकाह बिल्कुल नाफिज़ नहीं होगा। बल्कि वो लड़की जब बालिग होगी, उसकी अकल बिल्कुल पुख्ता होगी, बालिगा हो जाएगी, उसके बाद उस औरत को बताया जाएगा कि आपका निकाह बचपन में फ़लाँ से हमने करवा दिया था,
और वो निकाह नाफिज नहीं हुआ। अब अगर उस बुलूगत के बाद, उस अकल की पुख्तगी के बाद वो लड़की अपनी रज़ामंदी से चाहे कि हाँ मैं ये निकाह को कबूल करना चाहती हूँ, मैं राज़ी हूँ, मेरा दिल मुतमईन है, ऐसी सूरत में वो निकाह नाफिज होता है। इसे ख़ियार बुलूग कहा जाता है, अगर नाबालिगी के अंदर निकाह करा दिया जाए। सर ये वो तालीमात है जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो कुरान ने जिक्र की और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र की हैं। औरत की रज़ामंदी ज़रूरी है, लिहाजा अगर कम उम्री के अंदर निकाह होगा उसकी रज़ामंदी पर ज़रर आता है, इसलिए उसको ख़ियार बुलूग दिया जाता है, इख्तियार दिया जाता है। जब वो बालिगा होगी फिर फैसला करेगी, उससे पहले कोई निकाह नाफिज नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया फनकिहू ताबा लकुम मिनन निसा, निसा से निकाह करो आप, और निसा का इतलाक़ आकिला और बालिगा खातून पर होता है। ये वो तालीम है जो अल्लाह ने दी, ये वो तालीम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इस चीज़ से ये ताल्लुक़ है हमारे दीन का। हम लोग पढ़ गए इजाफ़ी बहसों के अंदर, और इजाफ़ी बहसें क्या हैं? अल्लाह ने बयान नहीं किया कि कितनी उम्र के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी इरशाद नहीं फरमाया कितनी उम्र में हमारा निकाह हुआ था, ना अल्लाह ने बयान किया ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया। एक रिवायत आई है रावियों के ज़रिए, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना था, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना था, एक बात आई है तारीख़ी तौर पर, भाई ये उम्र थी, 9 साल की उम्र थी, अब रुखसती हुई है। हमने इस मसले को ऐसा दीन का मसला समझ लिया और हमने समझा कि शायद ये कोई नस है कुरान की, ये कोई नस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इस मसले को हमने दीनी मसला करार दे के बहस करने लग गए। तो ये मैं ज़िम्नन इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमने इस्तिदलाल कैसे करना है हमें पता होना चाहिए। नंबर 2, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस वक्त उम्र क्या थी जब निकाह होकर रुखसती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इसके मुतालिक हम तारीख़ को देखेंगे तो उलमा के 2 अहले तहक़ीक़ के 2 मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ यही है जो बुखारी की रिवायत के अंदर आया कि भाई आपकी उम्र उस वक्त 9 साल की थी जिस वक्त आपकी रुखसती हुई। तो कई उलमा किराम ने इसी को ज़ाहिर लफ्ज़ों को लिया कि चूँकि भाई रिवायत सही है, रावी इसके सब सही है, लिहाजा इसको मानने में कोई मसला तो नहीं है। और 9 साल की उम्र में एक खातून है वो बालिगा बिल्कुल हो सकती है, अगर मौसम ऐसा हो, खुराक ऐसी हो, तो बिल्कुल साइंटिफिकली भी ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि 9 साल की उम्र में लड़की आके बालिगा बिल्कुल हो जाती है। हर औरत नहीं होती है, यानी कि अगर वो सिम्टम्स उसके बुलूगत के ज़ाहिर होने लग जाए तो बालिगा का हुक्म दिया जाता है उसको। तो इसी मौक़िफ़ को कई उलमा किराम ने चुना है। लेकिन कई अहले तहक़ीक़ ऐसे हैं जो इस पर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सनद से एक रिवायत आई है, चूँकि इसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, ना अल्लाह ने बयान की ना अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने, एक तारीख़ी बात एक रिवायत के ज़रिए आई है। इस पर कई अहले तहक़ीक़ कई तरह के ऑब्जेक्शंस लगाते हैं और उनके नज़दीक ये बात ठीक नहीं आई है रिवायत के अंदर। यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सनद इसकी बिल्कुल ठीक है लेकिन मतन में ऑब्जेक्शन है, और इस पर कई दलाइल कायम करते हैं। बिला दलील वो बात नहीं करते, उस पर दलाइल कायम करते हैं। वो दलाइल किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन उनका एक मौक़िफ़ है और मसला ऐसा है इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ना अल्लाह ने बयान किया ना उसके नबी अलैहि सलाम ने बयान किया। एक तारीख़ी बात है जिस पर बहस है। अब मैं उनकी थोड़े से उन उलमा की बात कर दूं जो इस रिवायत को जो बुखारी की है इसके मतन पे ऑब्जेक्शन करते हैं। उनके नज़दीक नंबर 1 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में, सहाबा का जो ज़माना था, इस दौर में तारीख़ को, एजिस को, उम्रों को, सनों को बाकायदा से एक नज़म के अंदर लेकर के आया ही नहीं गया था। यानी तारीख़ जो है, कैलेंडर्स जो है, बतौर नज़म और मुनज़्ज़म होने के मुरव्वज ही नहीं था। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के सहाबा जितने भी हैं, हर एक की तारीख़ पैदाइश के हवाले से इख्तलाफ मिलता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए हैं इसमें इख्तलाफात हैं। कई कहेंगे आमुल फील को पैदा हुए, कई कहेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना था जब पैदाइश हुई थी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, कई इस्तिदलाल करेंगे कि नहीं वो रमज़ान का महीना था, कई इस्तिदलाल करते हैं कुछ और महीना था, कई इस्तिदलाल करते हैं फ़लाँ महीना था। यानी कि इतने अक़वाल हैं ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मुबारक पैदाइश शरीफ पर। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की कितनी उम्र में वफ़ात हुई, इसमें भी इख्तलाफात आपके सामने। अब मैं बुखारी के हदीस आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मक्का में 13 साल गुजारे, मदीना में 10 साल गुजारे, यही इस्टेब्लिश्ड है, यही प्रूव्ड है। लेकिन बुखारी की हदीस है, ये इमाम बुखारी की, ये भी हदीस बुखारी की है, उम्मुल मोमिनीन की उम्र वाली। मैं कह रहा हूँ बुखारी की हदीस है। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने 10 साल मक्का गुजारे और 10 साल मदीना गुजारे। अगर तो ये चीज़ मान ली जाए बुखारी की इस रिवायत को, इसके मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्र शरीफ 60 बरस की थी। लेकिन इस्टेब्लिश्ड बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का गुजारे थे बइसत के बाद, 10 साल मदीना में गुजारे थे, लिहाजा उम्र मुबारक हुई 63 बरस। लेकिन कहने का मकसद बुखारी ही की हदीस है जिसके मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्र शरीफ में भी इख्तलाफ है। तो 63 बरस हुई थी कि 60 बरस हुई थी? मक्का में 13 बरस गुजारे थे कि 10 बरस गुजारे थे? कहने का मकसद तारीख़ के अंदर सहाबा का जो दौर है, इस दौर के अंदर एजिस का ख्याल रखना, सनों का, उम्रों का ख्याल रखना बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से मुरव्वज था ही नहीं। कैलेंडर्स, ये निज़ाम ही नहीं था कैलेंडर वगैरह, बाद में ये मुरव्वज हुआ। लिहाजा किसी भी सहाबी के हवाले से, किसी सहाबिया के हवाले से एज फैक्टर एक बिल्कुल ज़न्नी बात। किसी सहाबी का देख, अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र के बारे में देख ले, 10 अक़वाल आपको मिलेंगे, आपकी वफ़ात कब हुई, किस महीने में हुई, किस सन में हुई, इख्तिलाफात मिलते हैं।
दीगर सहाबा का पढ़। अबू हुरैरा की वफ़ात कब हुई है? एक कौल है कि भाई फ़लाँ में, एक कौल है भाई फ़लाँ हिजरी के अंदर आपकी वफ़ात हुई। 50 अक़वाल आपको मिले। कब मुसलमान हुए अबू हुरैरा? इसमें भी कई इख्तलाफात हैं। भाई वो खैबर से पहले हो गए थे, कोई खैबर के बाद हुए थे, इख्तलाफात मिलते हैं। और कई सहाबा मुसलमान कब हुए थे, इसमें इख्तलाफात मिलते हैं कि फ़लाँ सन हिजरी के अंदर वो मुसलमान हुए थे। एक कौल मिलता नहीं वो फ़लाँ हिजरी के अंदर मुसलमान हुए थे। एवन के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना में गज़वा, जितने गज़वात और जंग हुए थे, कौन सी जंग किस सन में हुई, ये भी सारे मुख्तलिफ ही मसले हैं। आप जाके पढ़ लें किस सन के अंदर कौन सा गज़वा औदास किस सन के अंदर हुआ था, इख्तलाफात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक के अंदर जो सहाबा का दौर था, इस दौर के अंदर कैलेंडर्स, एजिस का ख्याल रखना, सनों का ख्याल रखना, ये मुनज़्ज़म तरीके से मुरव्वज था ही नहीं। एक अंदाजे हुआ करते थे। उसी अंदाजे में सहाबा ने कहा कि हाँ मक्का में 10 साल गुजारे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना में 10 साल गुजारे, लिहाजा एज में फ़र्क आ गया। और एक ने 13 साल गुजारे। तहकीक बाद में उलमा ने की तो पता चला नहीं 13 साल मक्का में नबी अलैहिस्सलाम ने गुजारे थे, 10 साल मदीना में, लिहाजा 3 साल का फ़र्क आ गया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में भी रिवायतों की बुनियाद पर इख्तलाफ आ जाए तो किसी सहाबी की उम्र में इख्तलाफ क्यों नहीं आ सकता? खुदा का वास्ता है, मसले को समझे पहले। उम्र के हिसाब से सहाबा के दौर में कोई रिवायत आपको मिले, चाहे सही सनद के साथ मिले, उससे कोई इस्तिदलाल, मुहकम इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। उस वक्त मुरव्वज ही नहीं था ये निज़ाम। यही वजह है कि कई उलमा इकराम एतराज़ करते हैं कि चाहे सही सनद के अंदर ये बात आ गई कि उम्मुल मोमिनीन की उम्र उस वक्त 9 साल थी, लेकिन कोई पक्की बात नहीं, मुमकिन है आपकी उम्र ज़्यादा हो। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में इख्तलाफ बुखारी की हदीस से बन गया, बाकी क्या रह गया? और इस पर शुबा इसलिए पैदा होता है, एक हदीस है, वो भी सही हदीस है। देखिएगा, आयशा सिद्दीक़ा ने शादी के बाद रुखसती के बाद एक यतीमा को अपनी परवरिश में लिया और उस यतीमा लड़की की परवरिश की। जब वो बड़ी और बालिगा हो गई और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम अभी हयात थे, उसका निकाह किया। एक यतीम लड़की की परवरिश की थी शादी के बाद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और वो आपको ये परवरिश की, तरबियत की उस यतीमा लड़की। जब वो बालिगा आक़िला हो गई थी, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम अभी हयात थे कि उसका निकाह किया गया। इतना बड़ा शुबा ये हदीस भी देती है। और वो शुबा ये देती है कि अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की खुद उम्र उस वक्त हम 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल, तो ऐसी बच्ची खुद किसी बच्ची की परवरिश नहीं कर सकती है। परवरिश हमेशा बड़ी उम्र की औरत करती है। इसमें कोई शक है? इसमें इस बात में कोई शक कर सकता है कि परवरिश के लिए बड़ी उम्र होगी, छोटी उसकी परवरिश के अंदर आती? अगर खुद किसी की उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल लगाए, उसने परवरिश आगे कहाँ करनी? लिहाजा बहुत बड़ा शुबा इस चीज़ से भी कि शादी के बाद, रुखसती के बाद उम्मुल मोमिनीन की सोबत में एक बच्ची आई, यतीमा थी, आप तरबियत करती थी, उनकी परवरिश करती थी उस बच्ची की। जब वो बड़ी हुई, आकिला बालिगा हुई, आपने निकाह की और अभी अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम हयात हैं। तो ये शुबा देता है कि बिल्कुल जो बाज़ रिवायतों के अंदर बात आ गई है कि आपकी उम्र 6 साल थी, 9 साल, ये कोई कतई बात नहीं है, अंदाजे की बातें हैं। लिहाजा मसले को उतना रखा जाता तो कभी भी किसी की ज़रूरत ना होती इस मसले के ऊपर एतराज़ करने की। हाँ, मसले को दीन बना, और दीन कहाँ से आ गया? अल्लाह ने बयान की आपकी उम्र नहीं, अल्लाह के नबी ने बयान की आपकी उम्र नहीं, भाई रिवायत के अंदर आया। तो रिवायत अगर सही है, ये भी सही रिवायत है बुखारी की कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम 10 साल मक्का रहे, 10 साल मदीना रहे। लिहाजा क्या बुखारी की इस रिवायत से मैं अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की उम्र मुबारक को भी मशकूक बना दूँ? खुदा का वास्ता है। मसला इतना था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में जो सहाबा का दौर था, उस ज़माने में किसकी उम्र है ये अंदाज़ों के ऊपर ही चला करती थी। बाकायदा से कैलेंडरिंग इसकी की जाना, एज का हिसाब रखा जाना, ऐसा नहीं था। एक बस गालिब गुमान बोल दिया जाता, भाई फ़लाँ वाक़या हुआ था, उस साल ये पैदा हुआ, फ़लाँ वाक़या हुआ था तो इसका इंतकाल हो गया। ये सब चीज़ें बाद में जाकर उलमा किराम ने तहकीक करके निकाला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस महीने में गालिब लगती है, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक वफ़ात किस महीने में लगती है, कितनी उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की, सहाबा की कितनी उम्र। लिहाजा हर सहाबी की तारीख़ पैदाइश अलग है, हर सहाबी की तारीख़ वफ़ात अलग मिलती है, उम्र के अंदाज़े मिलते हैं, अलग मिल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। लिहाजा सहाबा के दौर में किसी की उम्र की बात की जाएगी, वो ज़न्नी बात, बिल्कुल ज़न्नी बात है, वो एक अंदाज़ा है, किसी ने कह कर दिया बस। लेकिन मैंने आपको कुरान पाक के शवाहिदात बयान किए। कुरान अलग बात, वो दीन है जो कुरान ने बयान किया, वो दीन है जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान किया। और अहले तहकीक उलमा को देखेंगे, वो इस रिवायत पे कलाम भी करते हैं। लिहाजा हमारे सामने जब कभी ऐसा मसला आता, कोई हमें कहता कि भाई निकाह के वक्त अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की आयशा सिद्दीक़ा से निकाह के वक्त उम्र क्या थी, तो हम कहेंगे इस पर कोई सबूत नहीं है हमारे पास। हमारा जवाब हमेशा ये होना चाहिए था। अगर कोई शख्स आके हमें कहता कि नहीं बुखारी की तो रिवायत ये है कि आप क्यों, तो हम कहेंगे बुखारी की रिवायत है, ये अल्लाह की किताब की रिवायत नहीं है। बुखारी की एक रिवायत है, बुखारी की कई रिवायतें हैं, 110 से ज़्यादा रिवायतें हैं कि जो सनद सही है, मतन में ऑब्जेक्शन है। ये भी बुखारी की रिवायत है, 10 साल मक्का में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम रहे, लेकिन ठीक नहीं, इसलिए कि उस ज़माने में, उस दौर में उम्रों का हिसाब अंदाज़ा था। हमें ये जवाब देना चाहिए था, ये एक अंदाजे की बात रिवायत में आगे तारीख़ की बात है, हम उसको कुरान बना के, सुन्नत बना के कभी पेश ना करते, ये भी एतराज़ात लाजिम ना आते। तो कहीं ना कहीं हमारा कसूर ऐसा लगता है कि हमें इस्तिदलाल करने का तरीका हमारा कमज़ोर है। हम ऐसी चीज़ को दीन करके बयान कर देते हैं जो दीन नहीं होता।
फिर उस पर एतराज़ात पैदा होने लग जाएंगे, फिर हम दिफा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला समझने की तो आज भी मैंने ये देखा है, बाज़ उलमा को मैंने सुना कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, उम्मुल मोमिनीन की उम्र जो है उस वक्त 9 नहीं थी, ज़्यादा थी। कुछ वायदात उस पर एतराज़ होते हैं, यार आपने बुखारी की सही हदीस को, वो हदीस कब है, ये अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है, अल्लाह का भी फरमान है, तारीख़ी बात आई, ज़्यादा से ज़्यादा सनद ठीक है, और कौन नहीं जानता कई हदीसें सनद ठीक होती है, मतन बातिल होता है, उसके मतन में ऑब्जेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको उम्र के हिसाब से बता दिया, बुखारी की हदीस है 10 साल मक्का में गुजारे नबी अलैहि सलाम ने, 10 साल मदीना में, हालांकि 13 साल मक्का में गुजारे, ये भी तो हदीस बुखारी की, हम कहेंगे सनद ठीक है, मतन में गड़बड़ है। तो ये इसका सादा सा जवाब है। मुबल्लिग को चाहिए जब वो दीन बयान करे तो प्रॉपर तरीके से तहकीक करके बयान करे, क्या चीज़ दीन है क्या दीन नहीं। हदीस की किताबों में भी क्या चीज़ दीन है और क्या चीज़ है जिसका ताल्लुक दीन नहीं, बयान करना चाहिए, ताकि किसी तरह का इबहाम पैदा ना हो, ना शुकूक पैदा हो, ना शुबहात पैदा हो। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाक।